चिल्ड्रन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने बचपन इस पार्ट से पीछे के पैराग्राफ में हमने देखा है कि लेखिका ने अपने नैनीहाल का वर्णन इस पैराग्राफ में किया है और वैसे ही वहाँ के सूर्यास्त का वर्णन भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस पैराग्राफ में किया है। और उसी के साथ साथ लेखिका के आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें चश्मा लगा था और चश्मा लगने की वजह से लोग उन्हें कैसे अटपटी नजरों से देख रहे थे वह भी उन्होंने उस पैराग्राफ में बताया है। तो आगे का देखिए, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये जो है वह एक शेर है। बच्चों आपको पता ही होगा शेर व शायरी जो होते हैं वो किसी के ऊपर लिखे जाते हैं। तो ये जो शेर है लेखिका का जो चचेरा भाई है उन्होंने लेखिका के ऊपर यह एक शेर बनाया था और वैसे उनको चिढ़ाते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि दूर की सूझे, यानी कि आंख पर चश्मा लगाने की वजह से हमें क्या होता है, दूर दूर तक का दिखाई देता है। पर उसकी वजह से क्या हुआ है, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। पर लड़की को ये नहीं पता कि उसकी सूरत जो है वो कैसे बनी है, लंगूर के जैसे बनी है। सूरत यानी उसका चेहरा जो है वो कैसे बना है, लंगूर की तरह बना है। ऐसे कहकर उनसे उनके चचेरे भाई चिढ़ाने लगे थे। तो लंगूर यानी क्या है, देखिए बच्चों, लंगूर यानी कि वव्वन, जिसे लंबे हाथ वाला बंदर भी कहा जाता है। उसका जो शब्दशः अर्थ है वो है लंबे हाथ वाला बंदर और उसे इंग्लिश में बबन भी कहा जाता है। पर उसे ऐसे ही चिढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। लेखिका जो है वो सोच में पड़ी कि मेरे ऊपर ऐसा शेर क्यों बनाया जा रहा है, मेरे चश्मा लगने की वजह से सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मेरे ऊपर ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं। इस तरह से लेखिका सोचते रह गई, पर उसे यह जो शेर था वो बहुत बुरा भी नहीं लगा। तो जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। तो उनके जो चचेरे भाई हैं वो चाय पीकर चले गए। चले जाने के बाद लेखिका ने क्या किया, कमरे में जाकर वो आईने के सामने खड़ी रह गई। आईना यानी कि मिरर के सामने वो खुद को देखने के लिए खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो लेखिका ने क्या किया, आईने के सामने यानी कि मिरर के सामने खड़े रहकर ऐनक एक बार पहन कर देखा, उसके बाद एक बार उतार कर देखा, फिर पहना, फिर उतारा। ऐसे वो आईने में देखती रह गई खुद की सूरत को। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। तो लेखिका सोचती रह गई कि सूरत बनी लंगूर की, उसके ऊपर जो शेर बनाया था वो नहीं, हाँ, इस सोच में लेखिका पड़ गई। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। तो लेखिका ने क्या किया, अपने छोटे भाई का यानी कि उसके भाई का टोपा जो है, टोपा यानी कि हैट, जिसे इंग्लिश में हैट कहा जाता है। तो लेखिका ने अपने छोटे भाई का टोपा जो है वो सर पर रखा और आईने में वो देखती रह गई। तो उसे कैसे लगा, बहुत ही अजीब लगा। अजीब यानी कि स्ट्रेंज या फिर उसे हास्यजनक भी कहा जाता है। तो लेखिका को टोपा पहनने की वजह से वो खुद को ही देखकर हंसने लगी। अच्छा भी और मजाकिया भी। तो लेखिका को अच्छा भी लगा और मजाकिया यानी कि फनी भी लगा। तो जो टोपा पहनकर वो खुद को आईने में देख रही थी तो उसको एक बार अच्छा लगता था तो एक बार स्ट्रेंज यानी कि मजाकिया भी लगता था। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ खुल मिल गया है चश्मा। तो लेखिका को जब पहली बार चश्मा लगा था तो उसे ऐसे लग रहा था, पर अभी बहुत सालों बाद वो जो चश्मा है वो लेखिका के चेहरे के साथ घुल मिल गया है, यानी कि उसके चेहरे के साथ वो चश्मा जो है वो मैच हुआ है। मतलब अभी उसे पहनकर उसे अजीब नहीं लगता। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है और अभी लेखिका को चश्मे की इतनी आदत हुई है, जब भी वो चश्मा उतारती है तो उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है।
या फिर खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। तो लेखिका को वो जो पहली बार चश्मा लगा था वो काली फ्रेम का था, वो चश्मा और वो जो छोटे भाई का टोपा पहनती थी यानी कि हैट पहनती थी, वो हैट चश्मा वो सब लेखिका को, और वो जो लंगूर वाली सूरत थी जिसे कहकर सभी उसे चिढ़ाते थे वो भी लेखिका को याद आ गया। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। पर अभी के जमाने में अभी लेखिका क्या करती है, वो शिमला में रहती है तो वो टोपी पहनना बहुत ज्यादा पसंद करती है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुलभ सुबेते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो लेखिका जो है उन्होंने बहुत सारे रंग बिरंगी टोपियां जमा कर रखी है। दुपट्टा ओढ़ने से भी लेखिका को सुलभ लगता है कि टोपी पहनना, तो लेखिका क्या करती है, बहुत ही अच्छी अच्छी रंग बिरंगी टोपियां भी पहनती है। तो बच्चों, बचपन इस पाठ की लेखिका जो है वो है कृष्णा सोबती जी। तो कृष्णा सोबती जी जो है वो उनको हिंदी की जानी मानी लेखिका कहा जाता है। उन्होंने संस्मरण इस विधा से यह बचपन जो है वह पाठ लिखा है। उसमें उन्होंने अपने बचपन के कई घटनाओं या क्रियाकलापों का वर्णन इसमें किया है। जब लेखिका छोटी थी तो उसको गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी और अभी जो है वो हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद कर रही है। वैसे ही उसमें बहुत ज्यादा अंतर आते जा रहे हैं। जैसे कि आपने आपके घर में भी देखा होगा, आपके नाना नानी का जमाना अलग था और अभी का जो जमाना है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। अभी जमाना बहुत ज्यादा बदल गया है, यही बताने की लेखिका ने कोशिश की है। और उसी के साथ साथ पुराने जमाने में जो बच्चे थे उनके खान पान में भी अंतर था। पुराने जमाने में जो बच्चे थे वो क्या करते थे, कचौरी या समोसा खाना पसंद करते थे और अभी के बच्चे पैटिस खाना पसंद करते हैं। और उसी के साथ साथ अभी के बच्चे जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वैसे ही तब लेखिका के जमाने में शरबत या शहतूत के खसखस के शरबत पिया करते थे जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। और उसी के साथ ही साथ लेखिका को बचपन में आंखों की रोशनी कम होने के कारण चश्मा लगाना पड़ा था और उसका भी वर्णन लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से किया गया है। तो लेखिका को क्यों चश्मा लगा था, क्योंकि लेखिका जो है वो दिन की रोशनी में काम करने की वजह रात काम करती थी, उस वजह से उनको चश्मा लगाना पड़ा था। इसका वर्णन लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से किया है। धन्यवाद।